हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस चैनल। मैं हूं एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी और आगे हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए लेके। अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी मिस हो गई तो ये समझ लिए पूरा साल मिस हो गया। तो इस डेट्स के पूरे सेशन के अंदर मैं कौन कौन सी डेट्स हैं जिसके बारे में डिस्कशंस करने वाला हूं, ये आपके सामने सेशन आपको दिख रहा होगा। पहली है रजिस्ट्रेशन डेट, जो कि आपका शुरुआत है, जो कि आप सबसे पहला स्टेप, पहला माइलस्टोन की तरफ आप जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला है आपको रजिस्टर करना है खुद को, तभी तो एग्जाम दे पाएंगे। एंड देन इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसको आप पूरा करने वाले हैं। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लास्ट डेट। इस डेट के बाद आप कभी भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे क्लैट 2024 का, तो वो भी डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप अपने काम में व्यस्त रह गए और ये डेट भूल गए तो ये भी आपको मार्क करनी बहुत जरूरी है अपने कैलेंडर्स के अंदर। जो जो आज डेट्स में बात करने वाला हूं उनको प्लीज मार्क कर लीजिए, और ये कैलेंडर आपके अपना जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर लगा होना चाहिए, ताकि आपको पता रहे आपके टारगेटेड डेट्स क्या हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, और अगर वो पहले से रेडी हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते टाइम पे, तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें तो इन ए सिंगल शॉट आप अपना पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अच्छे से भर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में स्टार्ट करता हूं, आप लोगों को दिख रहा होगा। वन पॉइंट सॉल्यूशन आपके लिए क्या है? वन पॉइंट सॉल्यूशन आपके लिए ये वेबसाइट, ये आपको दिख रहा होगा कंसोरियम ऑफ analyst.ac.in। ये वो वेबसाइट है जहां पे आपको सब कुछ करना है। यही वेबसाइट है जहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भरना है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अपने गूगल क्रोम या फिर सफारी और मोजिला, व्हाटएवर काइंड ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर यू यूज, जस्ट टाइप कंसोरियम ऑफ analyst.ac.in एंड आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद में बेटा आपको यहाँ पे क्लैट 2024 दिखाई देगा। जब आप इस पे टैप करेंगे तो आपके सामने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट का जो एक लिंक है वो ओपन होता है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पे दो चीजें हैं, इधर यू आर लॉग इन, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके लॉग इन डिटेल्स मांगेगा, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपसे ये क्या मांगेगा? दैट इज प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ। आपको रजिस्टर पे टैप करना है। तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इज रजिस्टर योरसेल्फ। रजिस्टर जब आप करेंगे तो क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है? आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, और आपको अपना पासवर्ड डालना है। ये जब सारी चीजें आप डालेंगे उसके बाद में आपको रजिस्टर का एक टैब होगा, उस पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपका जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका मोबाइल नंबर और जो आपने पासवर्ड डाला है, एंड आफ्टर दैट आपको कंफर्म पासवर्ड पे भी आपको वही पासवर्ड वापस डालना था। ये जो आपने पासवर्ड फिल किया था यही आपका इस लॉगिन आईडी का पासवर्ड होगा। वंस यू टैप ऑन दैट पासवर्ड, और उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने पूरी वेबसाइट जो है वो किस तरीके से खुलने वाली है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये वेबसाइट का जो इंपॉर्टेंट फेज जहां पे आप लोग पहुंचेंगे वो ऐसा कुछ दिखने वाला है आपको पेज। ये पेज है आपका रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहां पे टैब्स दिख रहे होंगे, यहां पे आपका एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेंट्स नेम है, ये सारी डिटेल्स हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पे एडिट फॉर्म पे जाऊंगा। जब एडिट फॉर्म पे जाऊंगा तो ये मुझसे फोटोग्राफ मांगेगा। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है यहां पे अपलोड करनी है। ओके, इसके बाद में आपको एक सिग्नेचर, एक व्हाइट पेपर के ऊपर आपको सिग्नेचर करके उसकी पिक्चर क्लिक करनी है, और वो पिक्चर आपको क्या करनी है? यहां पे अपलोड करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इट शुड बी इन जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट। ये जो पिक्चर आप अपलोड करेंगे ये जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अपने पिक्चर्स को रखिए इसी में। बहुत सारे बच्चे हैं जो पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लीज बेटा माइंड इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से ही ये कन्वर्जन करके रखें। आगे बात करूंगा तो आपको एप्लीकेंट्स नेम, अब ये नेम जो है ये एग्जैक्टली आपकी 10+2 की मार्क्स कार्ड को मैच करना चाहिए। मार्क्स कार्ड को मैच 100% करना चाहिए, उसमें कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं आना चाहिए। प्लीज मेक श्योर यहां पे मिस्टेक नहीं करनी है। देन इज योर जेंडर, वेदर यू आर मेल फीमेल, सो यू हैव टू जस्ट टैप ऑन द जेंडर और अपना आप जेंडर चूज कर सकते हैं। देन इज योर डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ वो होनी चाहिए जो आपके 10th क्लास के मार्क्स कार्ड के अंदर है। एग्जैक्टली वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहां फिल करनी है। डू यू क्वालिफाई अंडर एनआरआई कैटेगरी? अगर आप एनआरआई कैटेगरी के अंदर हैं तो आप यहां पे टैप करिए यस, और अगर आप एनआरआई कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं तो यू टैप ऑन नो। अगर आप इसको नो कर देंगे, इसके बाद आपसे पूछेगा डू यू क्वालिफाई अंडर एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी, तो आपको यहां पे नो करना है, बिकॉज ऑलरेडी आपने यहां पे बता दिया है। ऑल इंडिया कैटेगरी क्या है आपकी? जनरल है, ओबीसी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, व्हाटएवर जिस
कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट है, आपको वही कैटेगरी जो है यहां पे भर देनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डू यू क्वालिफाई अंडर द पर्सन विथ डिसेबिलिटी? अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है और आपके पास उसका पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट है, देन यू कैन टैप ऑन दिस और यहां पे आप यस इक्वल टू और मोर देन 40% पे आप टैप कर सकते हैं। अगर आप टैप करेंगे तो बेटा देखिए यहां पे एक सर्टिफिकेट लगाने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, बट वेयर एज इफ यू टैप ऑन नो तो ये आपको नहीं भरने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने यहां पे ऑल इंडिया कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब भरा था तो आपको यहां पे भी एक ऑप्शन मिल रहा है, बट वेयर एज अगर आप जनरल भरोगे तो आपको ये टैब नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो जो आप चीजें जैसा भरोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके टैब्स यहां पे खुलते जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। देन इज योर कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहां पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स भरनी है, अपने सारे के सारे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पिन कोड्स हो गए, आपकी स्टेट हो गई, टोटल जो भी आपका एड्रेस है, सब कुछ आपको यहां पे कम्युनिकेशन डिटेल्स के अंदर फिल करना है। वंस दैट इज डन, देन इज योर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब एग्जामिनेशन डिटेल्स के अंदर बेटा आप कौन से एग्जाम को अभी पास आउट किए हैं, वेदर यू हैव डन योर 10+2 और इक्विवेलेंट टू इन आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और अदर्स और साइंस व्हाटएवर। क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लैट देने का, हर स्ट्रीम का बच्चा ये एग्जामिनेशंस को दे सकता है। तो यू हैव टू टैप ऑन वेदर आई हैव डन इट फ्रॉम इक्विवेलेंट टू साइंस। ठीक है, अब इसके अंदर आप पास आउट हैं या फिर आप पास आउट होने वाले हैं, ये आपको यहां पे भरना है। अपियरिंग और अपियर्ड और पास, अगर आप 12th पास हो चुके हैं या फिर अभी आप अपियर कर रहे हैं तो आपको इन दोनों में से ऑप्शन चूज करना है। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स, अगर आपके जो भी मार्क्स आए हैं 12th के अंदर उनके मार्क्स की परसेंटेज आपको यहां पे रखनी है। सीजीपीए है तो सीजीपीए को कन्वर्ट करके आप यहां पे परसेंटेज लिख दीजिए। इसके साथ के साथ आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, सीबीएसई है, आपकी आरपीएससी है, आपका स्टेट बोर्ड है, आपका आईसीएससी है, व्हाटएवर जो भी है आप यहां पे स्टेट बोर्ड यहां पे फिल आउट करने वाले हैं। देन ये जो टेस्ट सेंटर प्रेफरेंसेस, आपके पास 3 प्रेफरेंसेस है, जो भी आपकी नियरेस्ट हो, प्लीज मेक श्योर ये नियरेस्ट होनी चाहिए। ये एक्सप्लोर करने के लिए नहीं भरनी है कि अच्छा मैं तो एक्सप्लोर भी करके आ जाऊंगा, थोड़ा सा दूर जाके आता हूं। नहीं बेटा, एग्जाम देने जाना है, हमको ट्रिप पे नहीं जाना है। तो जो आपका नियरेस्ट सेंटर हो जहां पे आप बहुत इजीली पहुंच सके, उन सेंटर्स को यहां से आप चूज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रिजर्वेशन डिटेल्स तभी आपके पास में आएंगी जब आप ये सारी की सारी डिटेल्स को परफेक्टली फिल कर देंगे, जिन जिन पे स्टार लगा हुआ है। ये जब आप फिल कर देंगे तब आपके पास रिजर्वेशन डिटेल्स भी ओपन हो जाएगी, आपको ये टैब भी फिल करना है। अब मैं बात करता हूं हमारे मुद्दे की। ये तो आपको डिटेल्स मैंने आपको समझा दी। इसके बाद बात करते हैं कि भैया अब डेट्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात तो 1 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, फ्रॉम द 1 जुलाई फॉर क्लैट 2024। ठीक है, और ये कब तक खुला हुआ है, ये आपका नन अदर देन 3rd ऑफ नवंबर तक। कब तक है बेटा, 3rd ऑफ नवंबर तक। हेयर इट इज 3rd ऑफ नवंबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको भर सकते हैं, उसे फिल कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और ये आपको 3 नवंबर की रात 12 बजे तक मिलेगा, 12 नहीं कहता हूं 11:59 तक मिलेगा। तो हमें बिल्कुल खतरों का खिलाड़ी नहीं बनना है कि हम तो 11:59 पे ही फिल करने वाले हैं। वेरी प्रायर टू योर टाइम पीरियड्स, 3 नवंबर से पहले पहले हमको इसको फिल आउट कर देना है। आगे बात करता हूं कि क्या डेट्स जिसके लिए और इंपॉर्टेंट है, वो है आपका 3rd ऑफ डिसंबर। 3rd ऑफ डिसंबर, 3rd ऑफ डिसंबर को क्या है बेटा, आपका एग्जाम डे। क्या है, एग्जाम डे है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन जो है बेटा ये 120 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है, 120 मार्क्स का होने वाला है। 120 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको होगा। ठीक है, फॉर योर राइट आंसर, एंड 0.25 विल बी योर नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग अटेम्प्ट। ये चीजों का आपको ध्यान रख लेना है। ये सारा का सारा स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका एग्जामिनेशंस का टाइम। सो आपका एग्जामिनेशंस का जो टाइम होगा वो होगा बेटा 0 आवर्स, सॉरी आप इसको 0 आवर्स नहीं होंगे, वैसे तो ये 14 आवर्स होता है। 14 आवर्स से लेके आपका 16 आवर्स का ये 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका, 120 मिनट का, 2 बजे से आपका 4 बजे तक। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल आपकी यहां पे रखी हुई है। प्लीज आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ये आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो। आप अगर कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिल जाएंगी। चलिए, इसी के साथ में आप लोगों को एक और चीज है जिसके बारे में बता दूं, तो यह है कि अगर क्लैट के बारे में अगर आप चाहते हो कि एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और भी
क्लैट से रिलेटेड जितना कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया है, जो कि आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप प्लीज वहां जाके पूरा क्लैट का डिटेल ले सकते हैं। मैं यहां पे क्लैट की पूरी डिटेल नहीं दे पाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश की है ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और फटाफट से चीजों को थोड़ा सा जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको आप समझ पाए, इस वीडियो का जो अल्टीमेटली गोल है उसको सर्व कर पाए। एंड इफ अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट कि किस तरीके से 30 आउट ऑफ 30 करंट अफेयर्स में और जीके के अंदर आप लेके आना चाहते हैं, किस तरीके से लाए जा सकते हैं, उसके लिए भी आई बटन में आपको दिख रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी मेरा आ चुका है। आप प्लीज इस वीडियो को चेक कर सकते हैं ताकि आपको ये दोनों वीडियोस जो हैं वो आपको बिल्कुल क्लैट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन क्लियर कर देंगे, आपको इधर उधर भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका टारगेट जेन्युइनली आपका टारगेट है क्लैट 2024, आप चाहते हैं कि सच में मुझे टॉप एनएलयू में जाना ही है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास में है क्लैट 2024 अचीवर्स प्लस बैच। और इस बैच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बेटा कि यू विल गेट 250 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके एग्जामिनेशंस का एक सोल है, क्लैट एग्जामिनेशंस की सोल है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ऐसा क्लैट में बिल्कुल 100% प्रूफ होते हुए दिखता है। क्लैट में जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही बढ़िया है। यू विल गेट 20 मॉक टेस्ट एंड 50 प्लस सेक्शनल टेस्ट, जो कि आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे आपके प्रिपरेशंस के अंदर। एंड देन यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज ई बुक्स, पीडीएफ्स एंड नोट्स, जिसके लिए आप दर दर भटकते हैं, अलग अलग सोर्सेस के पास जाते हैं और वहीं से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पे आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिलने वाला है एंड दिस इज ऑल एट दिस कोड। आपको कोड यूज करना है Y738 एंड यू विल गेट हेवी डिस्काउंट ऑफ वेरी हेवी डिस्काउंट ऑफ अराउंड 37,000 रुपीज, जो कि आपका 48,000 का हमारा बैच है, यू गोना गेट एट ओनली रुपीज 11,040 रुपीज। और अगर आप इसके बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से जाके यही परचेस कर सकते हैं। आपको ऐप के ऊपर जो है कॉइन्स भी यूज कर सकते हैं और 1% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलने वाला है। दिस इज ओनली अवेलेबल ऑन कोड Y738 एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 26 जून से कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और अब की बार हमारा टारगेट है क्या, अब की बार हमारा टारगेट सिर्फ एक है, आपका सपना एनएलयू वो होगा हमारे साथ पूरा। और अगर आप भी चाहते हैं एनएलयू का सपना पूरा करना तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ में। साइनिंग ऑफ, एडवोकेट विजेंद्र सिंह चौधरी। जय हिंद, जय भारत।